श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 8 जून से 14 जून तक जो चाकरवाड़ी महाराष्ट्र में बीड़ में शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, आज वो कथा विराम ले चुकी है। आज के शिव महापुराण की कथा में जो गुरुजी ने अच्छी बातें बताई है, हमारे जीवन में उतारने वाली बातें हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और गुरुजी ने 1 लोटा जल का कितना महत्व बताया है कि एक घर की नारी 1 लोटा जल चढ़ाती है तो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तार देती है। इसलिए उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि 1 लोटा जल सभी लोग भोलेनाथ को ज़रूर से समर्पित करें। तो आज की कथा आपने अगर नहीं देखी है, सुनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से छोटे रूप में मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने आज कौन सी बातें शिव महापुराण की कथा में खास बातें जो बताई है। कथा शुरू होते ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने कहा, किसी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य में माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर बच्चे शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो वहाँ पर भी सरकार को ये नियम बना देना चाहिए कि वहाँ पर भी माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद में जब पालती है तब भी बहुत मुश्किल से उसको पालती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो कहा कि माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे कोर्ट मैरिज करे तो वहाँ पर माता पिता का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो हर चीज़ अधूरी है। तो उनका आशीर्वाद ज़रूर से मिलना चाहिए। चाहे आप पैसे शादी करो, चाहे धार्मिक कार्य हो, कहीं पर भी हो, पर माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी ने प्रश्न किया गुरुजी से कि अगर माता पिता नहीं आ पाए तो क्या हम लोग कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलता है तो आप ये ध्यान में रखना, याद रखना कि आप जीवन में कभी भी सफलता आपके जीवन में नहीं मिलेगी। तो माता पिता के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना सब चीज़ अधूरी है। तो आप माता पिता को साथ में लेकर चलें, उनके आशीर्वाद को साथ में लेकर चलें। गुरुजी ने आगे शिव महापुराण की कथा में कहा कि जितनी भी पुराण सुनते हैं वो 7 पीढ़ियों को तारती है, लेकिन एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि वो 7 नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है, पार उतार देती है। गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बताते रहते हैं कि जब कोई भक्त शिव महापुराण की कथा से आ रहा है तो उसके जो हवा भी उसको स्पर्श करके निकलती है तो कितनों का कल्याण करते हुए जाती है। अगर उसका मुख का भी दर्शन हम लोग कर लें तो वो भी हमारे लिए फलदायक होता है। और आगे गुरुजी ने कहा कि पूर्व के पाप के कारण आपकी आगे जाने की इच्छा नहीं होती या आप अपने कर्म के कारण जा नहीं पाते। कहने का मतलब है कि मंदिर में नहीं जा सकते हैं, और अगर आपके पाप कर्म बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं तो आप मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं। भगवान का नाम लेते रहें, भोलेनाथ को याद करते रहें, क्योंकि उनको याद करेंगे तभी हमारी जीवन अच्छे से कटेगा। और अगर हमारे पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे जीवन में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। भोलेनाथ हमसे अपने आप दूर होते जाएंगे। वो तो चाहते यही है कि जितने भक्त मेरे बढ़ेंगे तो उनको मैं कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। इसलिए हम तो भोलेनाथ के ही गुणगान करेंगे, उनको ही याद करेंगे, उनका ही मंत्र जाप करेंगे। और गुरुजी ने कहा कि आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है तो मत बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं बोलना है तो मत बोलो, आपको नमः शिवाय भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए। अपने मुख से कभी भोलेनाथ के भक्त का या भोलेनाथ की जो सेवा पूजा करता है उसका अपमान आप भूल से भी ना करें, क्योंकि जो भोलेनाथ के भक्त का अपमान करता है उसको भोगना बहुत पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि उसका बदला भोलेनाथ लेते हैं, भक्त को लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे गुरुजी ने कहा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। अगर गुरुजी के मुझसे कोई पूछे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है तो गुरुजी ने कहा कि हमारी आखिरी इच्छा यही है कि अगला जन्म हमें मिले तो कुबेर भंडारी के यहाँ फिर से हमें मिले, वहाँ हम फिर से आए, और उसके बाद में फिर अगर अगला जन्म मिलता है तो उसमें शिव महापुराण मिले, और फिर से अगर जन्म मिलता है तो आप जैसे शिव भक्त मिले। फिर गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम क्या जवाब दोगे। तो गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा कि तुम भी ऐसे बोल देना कि वंस मोर, मुझे भी फिर से
मनुष्य की ही जीवन चाहिए और भोलेनाथ के चरणों की सेवा चाहिए। मैं भोलेनाथ की ही सेवा में लगा रहूं, बस ऐसा ही जीवन मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि इसके बाद में सावन का महीना आएगा, तो सावन के महीने में आपको 1 लोटा नहीं 2 लोटे जल भोलेनाथ को समर्पित करने हैं। जो गुरुजी बहुत बार कहते हैं कि श्रावण मास में 2 कलश जल लेकर जाना है, दोनों एक साथ में भोलेनाथ को समर्पित करना है। तो आप भी याद रखें, श्रावण मास लगते ही आपको 2 कलश जल लेने हैं और भोलेनाथ को समर्पित करने हैं। ध्यान में रखें, क्योंकि गुरुजी का यही नारा है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बात बताई है कि घर का एक मनुष्य भी अगर भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और अगर नारी जल चढ़ाती है तो अपने पीहर की और अपने ससुराल पक्ष और अपने पीहर पक्ष इन दोनों को तो तारती है, साथ में अपने ननियाल को 71 पीढ़ियाँ एक नारी अपने 1 लोटे जल से सबको पार उतार देती है। तो माताओं और बहनों को तो भोलेनाथ को जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ को 1 लोटा जल आप जरूर से समर्पित करें, रोजाना करें और भाव से करें, भक्ति से करें। श्रावण मास में बेलपत्र को किस तरह से समर्पित करें कि हमारे छोटे मोटे पाप जो दिन भर में हमसे हो जाते हैं उनसे हमें छुटकारा कैसे मिले, हमारे पाप नष्ट कैसे हो, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कि श्रावण मास में आपको किसी भी एक दिन बेलपत्र को इस तरह से पकड़ के समर्पित करनी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण मास में हम लोग बेलपत्र को इस तरह से पकड़कर अगर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं कि पत्ती का मुख अपनी ओर हो, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। ये ध्यान रखें, अगर हम इस तरह से पकड़कर भोलेनाथ को श्रावण मास में बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ हमारी सारी गलती को माफ़ कर देते हैं। तो श्रावण मास में आपको किसी भी दिन एक बार इस तरह से पकड़कर बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करनी है कि बीच में से पकड़ें, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख अपनी तरफ हो। तो अपने जो छोटे मोटे पाप हमसे दिन भर में हो जाते हैं तो उसकी माफ़ी के लिए श्रावण मास में एक दिन बेलपत्र को इस तरह से पकड़कर भोलेनाथ को ज़रूर से समर्पित करें। तो श्रावण मास में आपको ये उपाय एक बार ज़रूर से करना है शिव महापुराण का, ताकि आपकी सारी गलती माफ़ हो जाए। तो भोलेनाथ से सारी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी है, माफ़ कर देंगे। वो भोलेनाथ है, मेरा भोला है, भोले भंडारी हैं। भोलेनाथ आपसे बात ना करे, पर जिस समय हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नैनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियाँ प्रदान कर देता है। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।